Good morning, dear students. This is the second part of your chapter 1 of moral science, heart and mind. Okay, we have completed up to the purpose of prayer. Next paragraph, the inherent devotion. What is the meaning of inherent? Inherent means permanent part of somebody that cannot be removed. Inherent means क्या होता है कि किसी भी इंसान का वो परमानेंट हैबिट या पार्ट जिसको वो अपने जीवन से हटा नहीं सकता, लाइक अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप एंड डूइंग प्रेयर. इट मे बी द हैबिट ऑफ योर मदर. ये आपकी मम्मी की हैबिट हो सकती है कि सुबह ना उठना, नहाना और फिर प्रेयर करना. ठीक है, तो वो उनका परमानेंट पार्ट है, वो उनके अंदर की इनहेरिटेंट चीज़ है जो नहीं हटाई जा सकती. इनहेरिटेंट डिवोशन. डिवोशन मीन्स लव फॉर समबडी और समथिंग. डिवोशन मीन्स लव. So inherent devotion means permanent love that we possess in ourselves that cannot be removed. हमारे अंदर की वो permanent love जो हटाई नहीं जा सकती. Let's see the story. What story tells us about the inherent devotion? Once there lived a businessman who did not believe in God. Okay, you can see the businessman over here. Okay, who did not believe in God. The businessman had a son. उसके एक बेटा था. He decided that he would not send his son to school but get him educated at home only. फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को स्कूल में नहीं भेजूंगा और मैं अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाऊंगा. He did not want his son to know about the God. और वो ये भी चाहता था कि उसके पेरेंट्स, उसका बिजनेसमैन चाहता था कि उसका बेटा भगवान के बारे में कभी ना जाने, कभी उसको भगवान के बारे में ना पता चले. द बिजनेसमैन अरेंज्ड टीचर्स फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बिजनेसमैन क्या किया, वो सारे सब्जेक्ट के टीचर्स को अरेंज किया. ही इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स नॉट टू टेल एनीथिंग अबाउट गॉड टू हिज सन. और सारे टीचर्स से बोला कि आपको मेरे बेटे को कोई भी मेरे बेटे को गॉड के बारे में नहीं बताएगा. ही डिड नॉट कीप एनी रिलीजियस बुक इन हिज हाउस. वो अपने घर में रिलीजियस बुक भी, जैसे कुरान, बाइबल, रामायण, ये सारे होते हैं ना, ये होली बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स होते हैं. तो वो अपने घर में एक भी रिलीजियस बुक भी नहीं रखता था. ही डिड नॉट इवन अलाउ हिज सन टू मीट अदर चिल्ड्रन. वो अपने बेटे को दूसरे बच्चों से मिलने भी नहीं देता था. ही डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू लर्न एनी थिंग अबाउट गॉड. वो गॉड के बारे में नहीं चाहता था कि उनका बेटा कुछ भी जाने या फिर समझे. टाइम पास्ड एंड द बिजनेसमैन सन ग्रू अप एंड बिकेम 12 ईयर ओल्ड. टाइम पास, जैसे जैसे समय बीता बिजनेसमैन का बेटा 12 साल का हो गया. वन मॉर्निंग द बिजनेसमैन हर्ड हिज सन्स वॉइस विच वॉज कमिंग फ्रॉम द लॉन. फिर उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी. वो कहाँ से आ रहा था? लॉन से आवाज़ आ रही थी. द बिजनेसमैन वेंट टूवर्ड्स द लॉन. देयर ही हर्ड हिज सन सेइंग, हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैज़ क्रिएटेड द ट्विंकलिंग स्टार्स, the sun, the moon, the rivers, the oceans, and the mountains, the flowers, the trees, and the animals. How generous and how wise he must be. I thank him for all, for his wonderful creations. Now, businessman was so surprised, right? He saw that he went to the lawn side. You can see this is the lawn side. When businessman went, he heard something from the boy. वो अपने बेटे के कान से कुछ सुना. Okay, what was that? That how great would be one who has created all these natural things. He was thanking whom? He was thanking who has created this twinkling stars, sun, moon, river, जो ये सारी चीज़ें बनाया है. He was thanking him who has created these wonderful creations. The businessman was stunned to see his son kneeling on the ground and hands folded in reverence. Now businessman was shocked, stunned, एकदम हक्का बक्का था कि how is this possible? I have never let him to know about the God. And he is kneeling on the ground and folding the head in reverence, means in greatness, in showing gratitude. He could not control himself.
वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. He ran towards his son and asked angrily, who taught you to say all these things? और गुस्से में अपने बेटे से पूछा. गुस्से में अब वो कंट्रोल नहीं कर पाया. फिर गुस्से में जाकर अपने बेटे से पूछता है, आपको कौन ये सारी चीज़ें सिखाया? Then the boy said, nobody, dad. The boy replied, nobody, dad. The boy said कि nobody. I have felt them myself. बेटे ने बताया कि ये मैंने खुद से महसूस किया. Don't you also think that all these mountains, rivers, etc. reveal the intelligence, vision and greatness of the creator? आपको नहीं लगता कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, माउंटेन, रिवर, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, वो विजन, इंटेलिजेंस और ग्रेटनेस शो करती है क्रिएटर का, बनाने वाले का. शुड वी ऑल लव दिस क्रिएटर? क्यों हमें इस क्रिएटर को लव करना चाहिए? शुड वी वर्शिप हिम? हमें इनकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? द बिजनेस मैन वॉज मूव्ड बाई सन्स वर्ड. बिजनेस मैन वॉज वेरी शॉक्ड एंड मूव्ड ग्रेटली फ्रॉम इनसाइड. उसका दिल मीन्स गॉड के प्रति, like he was so much wanting his son not to know about the God. उसके बाद भी उसका सन गॉड के बारे में ये बातें सुनकर वो हक्का बक्का हो गया. He started believing in the existence of God. फिर उस दिन से वो गॉड के एक्सिस्टेंस में बिलीव करने लगा. And also realized that it is impossible to hide God. फिर वो उसको इस बात का रियलाइजेशन भी हुआ कि ये इम्पॉसिबल है किसी को भी गॉड को छुपाना, या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू हाइड गॉड बिकॉज ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ऐसा क्यों उसने बोला? क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद हैं. सारे में रिवर्स, माउंटेन्स, स्काई, स्टार्स, सन, प्लैनेट, एवरीवेयर ही इज़ प्रेजेंट. Ponder and practice. Prayer is a medium of showing our devotion towards God. Yes, it is true. Develop a habit of praying to God. Show your reverence towards God by means of prayer. Show your reverence, show your gratitude, show your thankfulness towards God. Answer these questions. Already I have sent you the question answers. Okay. For you all, a homework is that you have to write a prayer to God, thanking him for all the good things he has given to you, all the lovely things he has given to you. Okay, you all have to write this thanksgiving prayer to God. I hope everyone enjoyed and everyone believes in God. So this is the inherent devotion that is within us, जो हमारे self के अंदर है. Okay, और ये कोई भी हटा नहीं सकता. Thank you everyone. If you like the video, please like, share and subscribe. Take care and be healthy and safe in this corona.